सुकर पालन के दौरान रोगों का प्रबंधन एक मुख्य चुनौती है। जैव सुरक्षा सुकरों के स्वास्थ्य रख रखाव की आधारशिला है। आइए हम शुरुआत करते हैं जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है एवं जैव सुरक्षा के विभिन्न उपाय क्या हैं? जैव सुरक्षा उन उपायों का कार्यान्वयन है जो सुकर फार्म के अंदर एवं बाहर किसी भी बीमारी के प्रवेश एवं प्रसार के जोखिम को कम करता है। जैव सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य रोगों को फार्म के अंदर तथा एक फार्म से दूसरे फार्म में फैलने से रोकना है। जैव सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? जैव सुरक्षा उपायों को पालन करने से पशुओं को स्वस्थ एवं अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोग सुकर फार्म की स्थिरता एवं लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आइए हम श्रीमती बबीता की कहानी सुनते हैं, जो अपने सुकर फार्म में किसी बीमारी के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित थीं। नमस्कार, मोर नाम बबीता बैश्य। मोर घर नलबारीत। मोर गाहरी फार्मखन जोৱা बছৰ बहुत रोगत आक्राন্ত হৈছিল। মই তাৰে কাৰণে বহুত গাহৰি বহুত মৰিছিল। এই ৰোগটো বাহিৰৰ পৰা আহিছিল, তাৰে কাৰণে মই বহুত হেৰি হৈছোঁ। এইবাৰ আৰু নতুন কৰি গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিব খুজিছোঁ। এই অচিন ৰোগটো ক'ৰ পৰা আহিছে মই নাজানো। This is an example of why biosecurity measure is important in every pig farm. In this case, the entire stock was affected by African swine fever, which is an emerging highly pathogenic infectious disease of pig. And if robust biosecurity measures were taken in his farm, then the entire stock would have been prevented from the spread and introduction of the disease and the financial implications thereafter. सुकर फार्म पर किए जाने वाले जैव सुरक्षा उपायों के बारे में बेहतर अवधारणा के लिए रोग के प्रवेश के विभिन्न मार्गों की गहन समझ आवश्यक है। रोगाणु हमारे फार्म में विभिन्न मार्गों से प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि पुराने सुकरों के प्रतिस्थापन के लिए लाए गए नए सुकरों के प्रवेश से या प्रजनन के लिए लाए गए जानवरों के द्वारा। फार्म में आने वाले वाहनों के माध्यम से, जूतों एवं कपड़ों से भी रोगाणु फार्म में प्रवेश कर सकते हैं। मानव जनित मार्ग जैसे कि आगंतुकों, पशु सहायक एवं पशु चिकित्सकों के द्वारा, जिनके संपर्क में कई बीमार सुकर रहा हो। दूषित चारा या फीड एक अन्य जोखिम कारक हो सकता है, क्योंकि अधिकांश फार्म में चारा बाहर से ही आता है। किसी नजदीकी फार्म या इलाके में बीमारी का प्रकोप होने से, क्योंकि कुछ रोग हवा एवं पानी से फैलते हैं। चूहे, आवारा कुत्तों, गाय, जंगली सुकर, प्रवासी पक्षी, यहाँ तक कि किलने के माध्यम से भी रोग फार्म में प्रवेश कर सकता है। अब हम रोग को फैलाने की संबंधित जोखिम कारकों के बारे में जान चुके हैं। जैव सुरक्षा उपायों को लागू कर हम अपने फार्म में बीमारी फैलाने वाले कारकों को कम कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र ने जैव सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित किया है, जो भारतीय परिस्थितियों के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। ये अनुसंधान केंद्र भारत के असम राज्य के रानी में स्थित है, जो सुकर पालन को बढ़ावा देने में देश का अग्रणी शोध संस्थान है। राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र अपने नवीन अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों द्वारा सुकर उत्पादन, स्वास्थ्य एवं सुकर मांस की गुणवत्ता बढ़ाकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच पोषण सुरक्षा, रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। As you are aware that pig is a species which is supposed to be a mixing vessel for various infectious agents. The pig is a mainstay of the economy of certain areas of the country, especially the northeast region. Since
so many years we have observed a large number of diseases which are affecting whole economy of the pig sector. How to prevent this? As you know, for many diseases there is no vaccines. How to prevent? Biosecurity is the only answer. With the biosecurity, we can prevent various important infections for which we do not have vaccines. Biosecurity is a simple set of measures which they will prevent the infection. Scientists and technical staff of this institution is working to develop different SOPs for the help of our pig farmers. With those SOPs, various pig farmers located in different part of our country are benefited. The SOPs developed by the scientists of this institution actually act as a vaccines for them. So, I request all my pig farmers take care of the biosecurity measures, ensure that they are in place so that the various infections which are affecting the whole economy of the pig sector is prevented. इस संस्थान के वैज्ञानिक सुकर पालकों के फार्म एवं घरों का नियमित भ्रमण करते हैं। राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र ने सुकर से जुड़े सभी हितधारकों को जैव सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान से प्राप्त तकनीकी सहायता ने सुकर पालकों को हाल ही में हुई महामारी के प्रकोप से उबरने में मदद की है। आपका फार्म में आज हमारा आने का उद्देश्य है कि जो आपका पिग में एक बहुत भयानक बीमारी चल रहा है एक डेढ़ साल से, जिसके बारे में आप लोगों को पता है, जिसको अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं। और उससे पहले भी छोटी छोटी बीमारी चलते रहे, लेकिन जितना नुकसान इस बीमारी से हुआ वो एक बहुत ही ज़्यादा है। और पूरा असम प्रदेश और पूरा हमारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का तमाम स्टेट्स में इसकी वजह से बहुत सारे गौरी का मृत्यु हुआ है। तो उसमें इस बीमारी का एक सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि इसका कोई वैक्सीन टीका अभी तक बना नहीं है। अब जब तक टीका या वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक तो इसकी रोकथाम एक बहुत मुश्किल काम है। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जिसको हम बोलते हैं बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी मतलब जो बीमारी का काम करने वाला वायरस है उससे अपने पशु से हम कैसे दूर रख सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सारी विधि है जो हमने सोचा कि आपके फार्म पे जाकर ही आपको समझाया जाए। यदि अच्छी प्रकार से बायोसिक्योरिटी हम मेंटेन रख पाए तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी बीमारी आपके फार्म के आसपास भी नहीं आ सकती है। और एक बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर से अपने आप को आपने बचाया तो जो भी आर्थिक नुकसान जो हुआ है वो आर्थिक नुकसान से आप बचेंगे, और जो मुख्य उद्देश्य इससे कुछ आर्थिक संसाधन पैदा करने का है वो आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। अनुशंसित जैव सुरक्षा उपाय। जैव सुरक्षा योजना फार्म की स्थिति एवं उसके नक्शे से शुरू होती है। सुकर फार्म आदर्श रूप से एक पृथक स्थान पर अवस्थित होना चाहिए ताकि दो फार्म के बीच उचित दूरी की सुविधा हो। हालांकि व्यवहारिक रूप से हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय भौतिक रूप से बाधाओं को स्थापित करना एवं निर्बाध प्रवेश को प्रतिबंधित करना है। जैव सुरक्षित फार्म क्षेत्र को स्वच्छ जोन के रूप में रखा जाना चाहिए एवं उसके बाहरी क्षेत्र को जोखिम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फार्म की सीमा पर लोहे की बाड़ लगाकर जोखिम क्षेत्र से मुक्त आवागमन आवारा कुत्तों, बिल्लियों, गाय, बकरियों, जंगली सुकर आदि के प्रवेश को बहुत हद तक नियमित किया जा सकता है। ये बाड़ लगने से लोगों एवं वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे जोखिम क्षेत्र से जैव सुरक्षित सुकर फार्म में संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। क्षेत्र को पुनः बफर जोन एवं कोर जोन में विभाजित किया जा सकता है। कार्यालय, फार्म घर एवं संबंधित गतिविधियां बफर जोन में स्थित होता है, जहां नियंत्रित प्रवेश की अनुमति होती है। सुकरों की शेड कोर जोन में होना चाहिए, जहां सख्त जैव सुरक्षा हो तथा किसी बाहरी का प्रवेश वर्जित हो। प्रवेश प्रक्रिया। एक फार्म को पूरी तरह से अलग करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। फार्म के नियमित संचालन के लिए कर्मियों, सुकरों एवं वाहनों की आवाजाही की आवश्यकता होती है।
परंतु प्रत्येक प्रवेश प्रक्रिया को जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सबसे व्यवहारिक तरीका ये कि जैव सुरक्षा पर स्पष्ट निर्देश मुख्य द्वार से शुरू होना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड इस तरह स्थित होना चाहिए कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करें। मुख्य द्वार पर ही नियमित तापमान जांच एवं हाथों की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आगंतुकों एवं फार्म कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों में किए गए किसी फार्म के दौरे के बारे में सूचना देनी चाहिए। खासकर किसी सुकर फार्म, बूचर खाना या सुकर के संपर्क के बारे में रिकॉर्ड बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा फार्म कर्मचारियों के माध्यम से ही बीमारी फैल सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले 3 दिनों में किसी संक्रमित पशु के संपर्क में रहा हो या रोगाणुओं के संपर्क में आया हो, उनको फार्म में प्रवेश नहीं देना चाहिए। फार्म के अंदर किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री या जैविक पदार्थों को बाहर से लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कोर जोन से ठीक पहले एक चेंज रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां फार्म कर्मचारी अपने काम के दौरान घर से लाए सामान रख सकें एवं अपने कपड़े बदल सकें। फार्म कर्मचारियों को फार्म में प्रवेश से पहले स्नान करना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए एवं गम बूट पहनना चाहिए। सुकर शेड में प्रवेश से पहले पैरों को कीटाणुनाशक द्रव में डुबाना एवं हाथ को स्वच्छ करना अनिवार्य है। अधिकांश वाहन एवं आगंतुकों को फार्म कार्यालय या फार्म घर तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे वाहन जिन्हें फार्म क्षेत्र में सामान की सुपुर्दगी करनी है, उन्हें आवश्यक स्वच्छता प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से वाहन के पहियों को कीटाणुनाशक द्रव में डुबाना, दवाओं के साथ धुलाई तथा कीटाणु शोधन इत्यादि शामिल हैं। यदि वाहन का उपयोग हाल ही में अन्य जानवरों के परिवहन के लिए किया गया था, तो पशु पिंजरों का पूरी तरह से कीटाणु शोधन अनिवार्य है। जैव सुरक्षित कोर जोन में आगंतुकों को जाने की अनुमति केवल अति आवश्यक मामले में ही दी जा सकती है। उन मामलों में जैव सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जैसे एप्रन, मास्क, टोपियां एवं गम बूट पहनना। कीटाणु शोधन के तरीके जैसे पैरों को कीटाणुनाशक द्रव में डुबाना, हाथों की स्वच्छता आदि अनिवार्य है। फार्म भ्रमण के दौरान सुकर से दूरी बनाकर रखें एवं उन्हें न छुएं। छोटे किसान जो घर के पिछवाड़े में सुकर पालते हैं, ये सुनिश्चित करें कि कोई मेहमान सुकर शेड में प्रवेश न करें। एक पारंपरिक ग्रामीण समाज में ये बहुत आम बात है कि लोग अपने पशुओं को मेहमानों को दिखाते हैं, परंतु यदि किसी आगंतुक के घर में पहले से कोई बीमार पशु है, तो उसका संक्रमण आपके पशुओं में फैल सकता है। ये एक गंभीर जैव सुरक्षा जोखिम है। ये भी हो सकता है कि आपके फार्म का संक्रमण आगंतुक के माध्यम से बाहर फैल जाए। अतः हमेशा ये सलाह दी जाती है कि मेहमानों का स्वागत घर के अंदर करें, परंतु सुकर गृह में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करें। जब सुकरों को दूसरे फार्म से अपने यहां ला रहे हों, तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुकरों को एक स्वस्थ झुंड एवं विश्वसनीय स्रोत से तथा संभव हो तो उचित टीकाकरण किए हुए सुकरों को ही खरीदें। किसानों को ये पता होना चाहिए कि भले ही बाहर से आने वाले सुकरों में बीमारी के लक्षण न हो, परंतु उनमें रोग के रोगाणु मौजूद रह सकते हैं। ये सुकर हमारे फार्म के सुकरों के लिए संक्रमण के स्रोत हो सकते हैं। ऐसे सुकरों को पहले संगरोधन करें। नए स्टॉक के जानवरों को पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण में एक अस्थायी आश्रय में रखने की प्रक्रिया को संगरोधन कहते हैं। ये जानवरों से बीमारी के जोखिम को कम करने का
सबसे प्रभावी तरीका है। जानवरों का नया जत्था लाने से पहले संगरोधन आश्रय की उचित सफाई एवं कीटाणुशोधन करना महत्वपूर्ण है। संगरोधन आश्रय में एक साथ सारे नए जानवरों को रखें तथा एक ही साथ सारे जानवरों को हटा दें। आदर्श रूप से एक संगरोध आश्रय मुख्य फार्म से अथवा कोर जैव सुरक्षा जोन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। सामान्यतः संगरोधन की आदर्श अवधि 21 दिनों की होती है। इस अवधि के दौरान स्थानिक रोगों के लिए टीकाकरण, कृमिनाशन आदि रोगों का परीक्षण कर लेना चाहिए। प्रतिस्थापन स्टॉक खरीदने का एक विकल्प ये हो सकता है कि हम बंद झुंड नीति का पालन करें, जिसमें अपने फार्म से ही अगली पीढ़ी के सुकरों का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम गर्भधान अच्छी गुणवत्ता के सुकरों का उत्पादन करने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वीर्य का स्रोत रोग मुक्त हो। राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त सुकरों का वीर्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है। संस्थान ने सुकरों में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य पर विशेष जोर दिया है। रोग चारा एवं पानी से भी फैल सकता है। यदि सावधानी नहीं बरती गई तो पशुवध अपशिष्ट अखाद्य मांस को सुकरों को खिलाने से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। पकाकर खिलाना एक प्रभावी तरीका है, जिसमें गर्मी से खाद्य पदार्थों में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम किया जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में हुई कोई भी चूक से सुकरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य की निगरानी। Whenever a disease outbreak takes place, the most important area will be early detection. There are several advantages of early detection. If we can detect early, at least the losses due to mortality can be minimized. So how early detection can be done? One sign they will notice whenever a disease occurs, definitely the animal will refuse to eat. Second, in some of the infectious diseases, what we will observe, there will be mortality. So in such cases, what the best option will be, the farmer should immediately inform to the local veterinarian so that he can inform to the concerned authority, so this can immediately be tackled. किसी बीमारी का शीघ्र पता लगाना बीमारी के प्रकोप को कम करने की कुंजी है। फार्म के जानवरों की नियमित निगरानी रोगों के किसी भी लक्षण के लिए करना चाहिए, जैसे बुखार, भूख कम लगना, दस्त, उल्टी, शरीर की दशा में गिरावट, लंगड़ापन, त्वचा का रंग उड़ जाना, गर्भपात, अचानक मृत्यु आदि की सूचना तुरंत फार्म मैनेजर या पशु चिकित्सक को देनी चाहिए। रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए सुकर पालकों एवं फार्म कर्मचारियों को रोग के लक्षण से परिचित होना चाहिए। फार्म कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो सुकरों में शीघ्र रोग का पता लगा सकें एवं रिपोर्ट करने में सक्षम हों। संदिग्ध पशुओं के जैविक नमूनों को पशु चिकित्सीय परामर्श के आधार पर एकत्र किए जा सकते हैं एवं प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा सकता है। किसी भी रोग का त्वरित एवं सटीक पता लगाना रोग के प्रकोप को नियंत्रित करने की कुंजी है। अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो शव परीक्षण के द्वारा मृत्यु के कारण का पता लगा जा सकता है। संदिग्ध जैविक नमूनों को अधिकृत प्रयोगशाला में भेजे जा सकते हैं ताकि रोग का पता लगाया जा सके। राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र की पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक अत्याधुनिक निदान सुविधा उपलब्ध है, जिसमें अधिकांश स्थानिक सुकर रोगों का परीक्षण नियमित रूप से होता है। परीक्षण के बाद जैविक नमूनों को जैव सुरक्षित तरीकों से निपटाया जाता है ताकि रोगाणु इस प्रयोगशाला के बाहर न फैल सके। रोग आकस्मिकताओं के दौरान जैव सुरक्षा उपाय। किसी भी रोग के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल फार्म के पशु चिकित्सक को सूचित करना चाहिए ताकि
जल्द से उनका उपचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त वैसे स्वस्थ जानवर जो प्रभावित जानवर के संपर्क में रहा हो, उनका सघन निगरानी करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। रोग आकस्मिकताओं के लिए एक मानक संचालन योजना शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल है संक्रमित जानवरों को अलग रखना, सुकर आश्रय की सफाई, सुकर आश्रय, बर्तन एवं परिसर को कीटाणु रहित करना, संक्रमित जानवरों का अलगाव रोग को नियंत्रित करने और उसे आबादी में फैलने से रोकने में मदद करता है। अलगाव शेड अन्य पशुओं के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी इमारत से अलग होना चाहिए। अलगाव शेड का निर्माण करते समय इस तरह से डिजाइन करें कि निर्वहन, अपशिष्ट, श्राव एवं मल को वहीं रखा जाए अथवा निपटान किया जाए ताकि वो अन्य स्वस्थ पशुओं के संपर्क में न आए। अलगाव शेड के प्रवेश द्वार पर ही कीटाणु शोधन द्रव पैर डुबाने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इस क्षेत्र में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित करें। अलगाव शेड के लिए अलग से समर्पित कपड़े एवं बर्तन होने चाहिए। अगर नहीं हो तो हर उपयोग के बाद कीटाणु शोधन करें। इस शेड के लिए अलग से समर्पित कर्मचारी होने चाहिए। अगर नहीं हो तो पहले स्वस्थ पशु की देखभाल करें, बाद में अलगाव शेड वाले की। सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों जैसे बचे हुए खाद्य सामग्री, बिस्तर आदि को अलग से निपटाया जाए। एक अलग लोडिंग सुविधा का निर्माण अलगाव शेड के लिए होना चाहिए। अलगाव शेड में संक्रमित सुकरों को कम से कम 21 दिनों तक रखा जाता है। सफाई एवं कीटाणु शोधन। गंदगी फार्म में बीमारी की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है, इसलिए नियमित सफाई एवं कीटाणु शोधन हर फार्म में जैव सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं। सफाई के अंतर्गत सभी कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे बिस्तर, मल मूत्र, चारा आदि को हटाना शामिल है। अच्छा, अब हम सफाई कार्यों पर अधिक चर्चा करते हैं। सुकर शेड की सामान्य सफाई के अलावा डिटर्जेंट से भी समय समय पर सफाई करनी चाहिए, खासकर जब नए सुकरों को फार्म में प्रवेश करा रहे हों तो उससे पहले शेड की सफाई डिटर्जेंट से करना अनिवार्य है। उसी प्रकार किसी बीमारी की घटना एवं शव निपटान के बाद गहन सफाई एवं कीटाणु शोधन करना चाहिए। सभी सफाई के रसायनों को साफ पानी से धोकर साफ करना चाहिए, तभी कीटाणुनाशक का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अवशेष कीटाणुनाशक निष्क्रिय कर सकते हैं। कीटाणुनाशक का चुनाव एवं उसकी ताकत साफ की जाने वाली सतहों, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रहार आदि पर निर्भर करता है। ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें 30% क्लोरीन उपलब्ध होता है, उसका उपयोग फर्श, गटर एवं मार्ग को साफ रखने के लिए किया जाता है। खाली बोरे एवं चटाई को ब्लीचिंग पाउडर या चूने से भिगाकर सड़कों एवं फार्म के बाहर के रास्ते पर बिछाया जा सकता है। 5 लीटर पानी में आधा किलो चूने को घोलकर चूने का घोल तैयार किया जाता है। इसे सतहों पर छिड़क कर लगाया जाता है। चूने के पाउडर को फर्श, नालियों एवं जमीन आदि पर छिड़का जा सकता है। 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग शेड के प्रवेश एवं विकास बिंदु एवं मार्ग में किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटैश का 3 और 1000 के रेशियो के अनुकरण में पैरों को डुबाने के लिए, टायरों को डुबाने के लिए एवं उपकरणों को धोने के लिए किया जाता है। पोटेशियम पेरोक्सी मोनोसल्फेट जैसे ऑक्सीकारक युक्त व्यावसायिक कीटाणुनाशक का भी उपयोग नियमित रूप से पशु शेड के अंदर किया जा सकता है। पानी में 2 से 5% फिनॉल के घोट का उपयोग धातु के वस्तुओं एवं परिसर के कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है।
ये वाहन एवं पिंजरों के लिए भी प्रभावी है। शव निपटान। शव का निस्कारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिससे रोगाणु फैल न सके। शव निपटान की विधि से मिट्टी, हवा एवं पानी का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर शव को दफनाया जा रहा है तो पर्याप्त गहराई का गड्ढा होना चाहिए जिसमें शव को दफनाने से पहले चूने की मोटी परत देनी चाहिए। जानवरों के खाल एवं अन्य भाग जो संक्रामक रोगों या विषाक्त पदार्थों के शिकार हो गए हैं उनका भी सुरक्षित तरीके से निपटारा करना चाहिए। भस्मीकरण शव निपटान का एक अन्य तरीका है जिसमें उच्च तापमान पर शव को जलाकर अकार्बनिक राख में बदल दिया जाता है। शव के साथ दूषित सामग्री को भस्म कर रोगजनक एजेंट को बेअसर किया जाता है। टीकाकरण। टीकाकरण सुकरों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। प्रत्येक फार्म को एक मानक टीकाकरण नियम को अपनाना चाहिए एवं उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। टीके की समाप्ति तिथि से पहले एवं कोल्ड चेन सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण करना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए टीकाकरण से पहले सुकरों को कृमि मुक्त करें। टीके का बूस्टर डोज भी समय से लगवाना सुनिश्चित करें। भारत में क्लासिकल सुकर बुखार, खुरपका मुंह पका रोग एवं पोर्सिन सिर्कोवायरस जैसे बीमारियों के लिए टीकाकरण करना चाहिए। क्लासिकल सुकर बुखार अर्थात CSF के खिलाफ टीकाकरण दूध छुड़ाने के बाद करना चाहिए एवं इसका बूस्टर खुराक 1 महीने बाद तथा हर 6 महीने पर टीकाकरण दोहराना चाहिए। खुरहा एवं मुंह पका अर्थात FMD का टीका 3 सप्ताह के बच्चे को देनी चाहिए एवं बूस्टर खुराक 1 महीने बाद तथा हर 6 महीने में टीके को दोहराना चाहिए। इसी तरह सर्कोवायरस का टीका भी 3 सप्ताह में किया जाता है तथा हर 6 महीने में टीके को दोहराया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि नए खरीदे गए सुकरों को संगरोध शेड अर्थात क्वारंटीन के समय ही टीकाकरण कर देना चाहिए। फार्म चाहे बड़ा हो या छोटा, जैव सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे सुकर पालक जो घर के पिछवाड़े में सुकर पालन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखें एवं इसका प्रयोग कर अपने सुकरों को सुरक्षित करें। मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए सुकर शेड की चारों ओर एक मजबूत बाड़ स्थापित करें। आगंतुकों को सुकर शेड की तरफ न ले जाएं। घर पर उनका स्वागत करें। शेड को नियमित रूप से साफ करें एवं स्वच्छता बनाए रखें। सुकर क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर कीटाणुनाशक फुटबाथ अर्थात पैर को डुबाने की व्यवस्था करें। फीड या चारे की गुणवत्ता पर ध्यान रखें। मांस अवशेष को खिलाने से पहले पकाएं। समय पर टीकाकरण एवं कृमिनाशक करें। नए सुकरों को संगरोध अर्थात क्वारंटीन करें एवं संक्रमितों को अलग रखें। मृत सुकरों के शव का उचित निपटान करें। रोग के लक्षणों से अवगत रहें एवं तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जैव सुरक्षा एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। जैव सुरक्षा की सफलता मौजूद प्रणाली की खामियों की पहचान कर उसमें सुधार के निरंतर प्रयास कर जोखिम को कम करने पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय सुकर अनुसंधान केंद्र सुकर पालकों की मदद करने के प्रयास में प्रतिबद्ध है। केंद्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों का एक समर्पित कार्यबल है। हम किसानों के साथ मिलकर उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं।